सहनशीलता की परीक्षा। कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक वृद्ध दंपति हरिहर और सरस्वती अपने बेटे राजीव और बहू सीमा के साथ रहते हैं। राजीव एक मध्यम वर्गीय किसान है और सीमा एक सख्त और अधीनता की कमी वाली बहू है। हरिहर और सरस्वती एक पारंपरिक जीवन जी रहे हैं। राजीव और सीमा की शादी कुछ साल पहले हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सीमा के व्यवहार में बदलाव आ गया। सीमा अपने ससुराल वालों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करती है। वह अक्सर अपनी सास को कामों के लिए बाधित करती है और ससुर को भी सम्मान नहीं देती। परिवार के बाकी सदस्य सीमा के व्यवहार को लेकर परेशान हैं, लेकिन चुप रहते हैं। सीमा अपने ससुराल में हर समय विवाद करती रहती। वह घर के छोटे छोटे कामों को लेकर नखरे करती है और राजीव के लिए भी शिकायत करती रहती है। हरिहर और सरस्वती की स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि वे अपनी बहू के अत्याचार के चलते तनाव में रहते हैं। राजीव अपनी पत्नी और माता पिता के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा की जिद और अहंकार के कारण यह संभव नहीं हो पाता। राजीव सीमा को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी अनसुना कर देती है। एक दिन हरिहर और सरस्वती ठान लेते हैं कि अब वे सीमा के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। वे राजीव को समझाते हैं कि सीमा को खुद को सुधारना होगा या वे उसे घर से निकाल देंगे। राजीव सीमा से गंभीरता से बात करता है और उसे समझाता है कि परिवार की एकता और सम्मान जरूरी है। सीमा को राजीव की बातों का कुछ असर होता है और वह अपने व्यवहार पर विचार करती है। वह धीरे धीरे अपनी गलतियों को स्वीकार करती है और सुधार की कोशिश करती है। सीमा अपने सास और ससुर से माफी मांगती है और उनके साथ अच्छे व्यवहार की कोशिश करती है। सीमा की मेहनत और सुधार के बाद परिवार में माहौल बदलने लगता है। हरिहर और सरस्वती भी उसकी कोशिश की सराहना करते हैं। राजीव और सीमा के बीच भी पहले की तरह समझदारी और प्यार बढ़ जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मिलकर काम करने लगते हैं और सभी के बीच सम्मान और प्यार बढ़ जाता है। किसी भी परिवार में समझदारी बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होता है और आत्मचिंतन की जरूरत होती है, तभी एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।